नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी का स्वागत है रविवार के हमारे कार्यक्रम जिसको हम हार्ट स्पीक कहते हैं, हार्ट स्पीक सीरीज़। आज हम उसमें विस्पर्स, जिसको हिंदी में दिव्य लोक से संदेश का नाम दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज की ये सीरीज़ का टाइटल है आपको यहाँ की बोली समझ में आती है। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूँगा कि ये चालू करने से पहले हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। हमारे मालिक जो ब्राइटर वर्ल्ड में है और यहाँ पर मौजूद है, कि हमें सही मनोभाव दे कि जिससे हम ये विस्पर्स के बारे में जानकारी ले सके और उसका सही अर्थ सही मायनों में हम समझ सके। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मालिक से प्रार्थना करें कि हमें सही समझ दे। थैंक यू। थैंक यू। तो इस तैयारी के साथ हम अपना ये सत्र शुरू करते हैं। आशा है कि आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, कि वो हमारे साथ बैठे हैं और वो सही मनोभाव हमको दे रहे हैं। तो हम जानेंगे आज कि ये वार्ता में कि दिव्य संदेश क्या है, ये दिव्य लोक क्या है जहाँ से संदेश आते हैं। फिर हम देखेंगे कि संदेश पढ़ने का क्या लाभ है। उसके बाद हम ये समझने के बाद हम ये जो दिव्य लोक से संदेश के जो 6 भाग है, इसके बारे में हर एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि हर एक किताब में क्या लिखा है। ये 6 सब किताब यहाँ पे पड़ी हुई है। ये वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सो चालू करें। विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड। इसके अंदर हर एक किताब के अंदर 6 वॉल्यूम में से हर एक किताब में करीब 700 में से दिए गए हैं। और
एक ये मैसेजेस 1991 से लेके 2018 तक 2018 तक एक बहन जो फ्रांस में रहती थी, जिनका नाम मैडम हेलिन पेरेट था, उन्होंने ये मैसेज फ्रेंच भाषा में नोट किए थे और हर रोज़ सुबह वो बैठ के ये मैसेज फ्रेंच में लिखती थी और उसके बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और फिर 2005 में आचार्य जी महाराज ने ये संदेश को किताब के रूप में पब्लिश करने का तय किया और 30 अप्रैल 2005 में पहला वॉल्यूम पब्लिश हुआ। ये बहन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बाबूजी महाराज उनको निवेदिता करके बुलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी बराबर से बताया नहीं कि वो क्यों उनको निवेदिता कहते थे। एक संदेश, ये दिव्यलोक के संदेश में एक संदेश विवेकानंद जी से भी आया था, जिसमें उन्होंने ये माध्यम, जिनका नाम हेलिन पेरेट था, उनको बताया कि बहुत समय पहले तुम्हारे पर मेरे गुरु की कृपा बरसी थी और उन्होंने तुम्हारे दिल पे एक गहरा अनुभव छोड़ा था। सो ऐसा लगता है ये बात से कि शायद अगले जन्म में ये जो माध्यम है वो शायद सिस्टर निवेदिता, जो कि विवेकानंद के शिष्य थे, वो रही होगी। लेकिन हमारे पास कोई ऐसे सबूत नहीं है या तय करने का मार्ग नहीं है, लेकिन ये हम सोच सकते हैं, पॉसिबल है। एनीवे, दूसरी बात कि ये बहन पर बहुत क्रिश्चियनिटी का बहुत गहरा असर था। एक संत थे फ्रांसिस ओसीसी करके, उनका पर गहरा प्रभाव था और कोई कारणवश बहन को काफ़ी शारीरिक बीमारियां आई, जिसके कारण वो घर से बाहर निकलने में असमर्थ हो गई। लेकिन उनमें ये शक्ति थी कि वो जो पृथ्वी पर से गए हुए आत्मा हैं, उनको बुला के उनके साथ बात कर सकते हैं। तो बाबूजी महाराज उनके समक्ष 1991 में उनके समक्ष आने लगे और मैसेज देने लगे। तो पहले तो मैसेजेस बहुत छोटे छोटे थे, एक एक दो दो लाइन के। धीरे धीरे मैसेज की संख्या भी बढ़ने लगी और मैसेज के कंटेंट भी बढ़ने लगे और वो इतने सारे मैसेज हो गए कि 2018 तक हमने 700 पन्ने की 6 किताबें तो पब्लिश कर डाली है और भी काफ़ी मैसेजेस हैं जो पब्लिश अभी तक नहीं हुए, शायद फ्यूचर में होंगे। अभी आप देखेंगे कि ईमेल में हम मैसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो और एक मैसेज हर रोज़ आता है। तो अभी तक सभी के सभी 6 किताब के जो मैसेज हैं वो हमको भेज दिए गए हैं और अभी जो चालू है करीब 7-8 महीने से जो पब्लिश नहीं हुए वो मैसेजेस पे अभी आ रहे हैं 2015 के। अभी 2015 में हैं हम और हर रोज़ ये नए मैसेज, एक मैसेज पर डे ईमेल में आता है। तो
ये मैसेज का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो पहले ये जानें कि ये संदेश क्या है और ये कहाँ से आता है और ये कैसे लिया जाता है। हम सभी को एक अनुभव हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके बारे में मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा। हर रोज़ रात को हम जब सोते हैं तो हमारी जागृत अवस्था और जब हम सोते हैं वो नींद की अवस्था, वो दोनों में फ़र्क है। जब हम सो जाते हैं तब हमें आजू बाजू में क्या हो रहा है उसका कोई भी पता नहीं रहता, और हम दूसरी अवस्था में ही चले जाते हैं। तो हम जागृत मन से कोई दूसरी अवस्था में जाते हैं जहाँ हमें कुछ भी पता नहीं रहता। तो हम जागृत अवस्था से ये नींद की अवस्था में कैसे चले जाते हैं उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन हमने अनुभव किया है कि जब हम सुबह उठते हैं नींद से तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारा शरीर भी काफ़ी रिजुविनेटेड यानी एनर्जी वाला रहता है हमें। तो ये कैसे होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक बार नींद में सो गए तो हम उठे ही नहीं, वापस आए ही नहीं जागृत अवस्था में? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम वापस भी आते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तभी क्या होता है, जब हम आँख बंद करके बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारी एक कोई अलग अवस्था हो जाती है जिसके अंदर हम कुछ दूसरा ही महसूस करते हैं, और वो जागृत अवस्था से कुछ अलग ही होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ये मुमकिन है कि हम अपनी जागृत अवस्था से हटकर कोई दूसरी अवस्था में हम जा सकें। तो ये दूसरी अवस्था क्या चीज़ है और हम वहाँ पे कैसे जाएं, और जाएं वहाँ पे तो वापस भी हमें आना चाहिए, हमको रास्ता होना चाहिए कि हम कैसे वापस आएं। तो ये संदेश जो मिले हैं सिस्टर, जो माध्यम हैं हेलेन पेरेट, वो शांत वो ऐसे माध्यम जो लोग रहते हैं उनके पास एक खास भेंट रहती है, कुछ एक खास शक्ति रहती है जिससे वो एक अलग अवस्था में जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये बातचीत क्या हमारी बातचीत जैसी हो, जैसे हमारे जैसी बोली में होती है, या कोई मुंह से बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आँख बंद करके बैठते हैं और ये अपने मन की गहराई में, दिल की गहराई में जाके जिनके साथ उनको बात करना है उनको आह्वान देते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म स्पंदनों से उनको वो आत्मा के साथ कांटेक्ट उनका इस्टेब्लिश होता है, और वो उनके पास से उनको पूछ सकती है, सवाल पूछ सकती हैं, और उनसे जो जवाब मिला वो अपने हृदय में वो स्पंदनों को समझकर वो कागज़ पे लिख लेती है।
तो ये संदेश जो हमने ये सब प्रिंट किए हैं, वो संदेश ये जो माध्यम सिस्टर जो माध्यम हैं, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में रिसीव किए हैं। एक आश्चर्य की बात यह है कि उनको इंग्लिश आती ही नहीं थी। उन्होंने फ्रेंच में ही ये सभी मैसेज लिए हैं, और उसके बाद इतने सारे मैसेज जो कि 5000 से ज़्यादा है, हज़ारों की संख्या में 5000 से ज़्यादा है, कम नहीं, वो सभी का अनुवाद किया गया है इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में और चाइनीज़ में। फ्रेंच में सभी 6 किताबें आई हैं, और हिंदी, तमिल और तेलुगु में एक एक किताबें पब्लिश हुई है, और आगे संदेशों का अनुवाद जारी है। तो ये कैसे होता है, ये संदेश पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़े हम संदेश? किताबें पढ़ने का एक, हम सभी को मालूम है कि किताब पढ़ने से हमारा मानसिक स्तर की अवस्था काफ़ी बदल में जाती है, हम काफ़ी नई चीज़ सीखते हैं, और जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे मन पे होता है। अगर वो ऑर्डिनरी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स वगैरह, तो हम उसको पढ़ के थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं। या कोई बहुत ही अच्छी किताब है तो हमारे मन पर वो अच्छा गहरा असर छोड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ही कम ऐसी किताबें होती हैं जिसको पढ़ने से हमारे हमारे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पृथ्वी पर ऐसा हुआ है। आप देखेंगे तो ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं जहाँ पे ऐसे संदेश जो आत्मा ये शरीर छोड़ के चली गई है, उन्होंने पहले भी मैसेज दिए हैं, और मानव जाति को ऐसे फ़ायदे काफ़ी हुए हैं। तो ये जो संदेश हैं जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, उसका एक ख़ास महत्व है, क्योंकि वो खाली शब्द नहीं हैं। वो जब हम उसको पढ़ते हैं, ये मैसेजेस, तो एक बहुत ही सूक्ष्म स्पंदन वहाँ से निकलते हैं। और जब हमको उसको पढ़ना, मुंह से भी पढ़ना नहीं है, हम खाली आँख से देख के ही उसको पढ़ेंगे, या तो किताब लेंगे या ईमेल में भी अगर वो मैसेज आता है, तो जब हम वो ईमेल के शब्द पढ़ें, ईमेल में लिखा हुआ जो संदेश है उसको हम पढ़ेंगे, तो एक हमारा कनेक्शन पैदा हो जाता है, जिससे हमारा दिल है वो जिसने संदेश दिया है उनके दिल के साथ जुड़ जाता है। ये एक अनुभव की बात है। जब से ये संदेश पब्लिश हुए हैं 2005 से, मैं हर रोज़ एक संदेश पढ़ता हूँ, और अभी तक मैंने सारी के सारी 6 किताबों के सभी मैसेज पढ़ लिए हैं। और
ये किताबें तो ख़त्म हो गई, अभी मैं ईमेल में जो आता है वो मैं पढ़ता हूँ हर रोज़, मैसेज, एक मैसेज। तो इसके जो शब्द है उसमें कुछ पावर है। तो क्या शब्दों में पावर मुमकिन है? मैं आपको एक मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार करीब 10-15 साल पहले अहमदाबाद गया था हमारे एक संबंधी के घर पे, और मैं सुबह सुबह का समय था और मैं पेपर पढ़ रहा था। तभी उनके घर में एक जैन साध्वी जी आई और उनको, हमारे जो संबंधित थे उनको रसोई घर में लेके गए और वहाँ जाके उन्होंने कुछ बोलने का चालू किया। कोई मंत्र था, तो वो मंत्र बोलने में करीब उनको 1-2 मिनट लगे, 2-3 मिनट। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब वो मंत्र बोल रही थी और मंत्र उन्होंने बोल लिया, उसके बाद वहाँ का जो वातावरण था उसमें थोड़ा बदलाव आ गया। जो पहले था उससे वो वातावरण हल्का हो गया और थोड़ी पवित्रता का मुझे एहसास हुआ। ताकि मैं ध्यान काफ़ी साल से कर रहा हूँ, मेरी सेंसिटिविटी इतनी बड़ी हुई थी कि मैं वो महसूस कर सका। तो मैंने तुरंत हमारे संबंधी को पूछा कि भाई ये साध्वी जी हैं, वो क्या बोल रही हैं? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मांगलिक जो श्लोक है उसका श्रवण किया, वो बोली। तो मुझे ख्याल में आया कि बोले हुए शब्द में भी एक पावर रहता है जो थोड़े बहुत वातावरण की सफाई थोड़े समय के लिए कर सकता है। तो ये मेरे लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण था कि बोले हुए शब्द में कुछ पावर हो सकता है। लेकिन जब हम विस्पर के मैसेज की बात करते हैं, वहाँ पे हम बोलते भी नहीं हैं, खाली हमारा ध्यान उसके ऊपर लगता है, हम उसको मैसेज को सामने हाथ में लेते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। ऑफ कोर्स उसके लिए एक मनोभाव होना ज़रूरी है, और मनोभाव होगा तो हम इसको महसूस कर सकते हैं कि ऐसा लगता है यानी कि हम हमारे सामने जिन्होंने मैसेज दिया है, समझो बाबूजी महाराज के काफ़ी मैसेज हैं, तो बाबूजी महाराज का प्रेजेंस हमको महसूस होता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो बैठे हैं हमारे सामने, लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक प्रेजेंस हैं वो हमारे दिल में महसूस होती है। तो ये एक तरीके से आप देखें तो जैसा बोला गया है, उपनिषद क्या है कि जहाँ शिष्य गुरु के सामने बैठ के गुरु जो बोल रहा है आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में, वो उसे सुने। तो ये विस्पर्स पढ़ना एक उपनिषद जैसा है, जहाँ हम हमारे गुरु के सामने बैठकर उनसे आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हैं। तो एक फ़ायदा यह होता है, जो कि चार्य जी महाराज ने भी उनके, जब ये किताब उन्होंने रिलीज़ की तब उन्होंने लिखा था कि ये संदेश पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि आध्यात्मिक अवस्थाएं खुल जाती है हमारी। ये मेरा पर्सनली मानना है कि हम जो सहज मार्ग में साधना करते हैं हार्टफुलनेस में, मेडिटेशन, क्लीनिंग, प्रेयर, उससे जो हमको फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा ये विस्पर पढ़ने से होता है। और मैंने ये फ़ायदा अनुभव किया है। मैं फ़ायदा अनुभव लेके मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। तो
आइए हम अभी हर एक किताब जो है उसके बारे में हम सुनेंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे भी। खाली उससे बात करने का मतलब नहीं है, हम पढ़ के भी उसका जो फ़ायदा है वो हम लेंगे अभी। उसके पहले, वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि हमारे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे सहज मार्ग में इंट्रोड्यूस किया। वो एक बार शाहजहांपुर गए थे और वहाँ जब वो बाबूजी महाराज से मिलने गए तो बाबूजी महाराज ने उनको पूछा कि आपको यहाँ की बोली समझ में आती है? तो वो सुन के बड़े परेशान हो गए। बोला, ऐसा सवाल बाबूजी महाराज क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, सामान्य उत्तर दिया कि यहाँ की बोली हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, तो मुझे काफ़ी समझ में आती है। लेकिन वापस आने के बाद वो सोचने लगे कि बाबूजी महाराज के बोलने का महत्व क्या था, वो क्या बोल रहे थे, उन क्यों ये पट ये ये सवाल उन्होंने क्यों किया। फिर उनकी सोचने से उनको मेडिटेशन करने से पता चला, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो बोली के बारे में, माने हिंदी भाषा के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उनको पूछ रहे थे कि जो आध्यात्मिकता की जो भाषा है यहाँ पे, जो हमारे पे काम हो रहा है और उसके कारण अलग अलग अवस्था हम महसूस करते हैं, उसके बारे में आपको समझ में आता है क्या? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये संदेश आए हैं उसको हम एक किताब की तरह न समझकर, जो आध्यात्मिक फ़ायदा वो हमें देने वाले हैं उसको सही मायने में हम फ़ायदा उसका उठाएं। तो हम अपने लेवल को यहाँ तक ले जाएं कि हम समझ सकें कि हर एक संदेश में वो क्या कहते हैं, और उसके कारण जो आध्यात्मिक अवस्था हम में पैदा होती है हम उसको समझ सकें और उसको मेंटेन कर सकें और उसको नई अवस्था तक ले जाएं। तो इसलिए अभी आपको ख्याल में आया होगा क्यों मैंने इसका टाइटल आपको यहाँ की बोली समझ में आती है। तो आशा है कि आप इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि विस्पर्स यानी कि दिव्य संदेश क्या है, कहाँ से आते हैं और इसके पढ़ने का क्या लाभ है। अभी हम देखेंगे हर एक किताब में क्या संदेश दिया गया है और उसके बाद हम देखेंगे कि संदेश को कैसे पढ़ें। नमस्कार।